सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी सम्मानित गुरुजनों को सादर प्रणाम। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक पत्र बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये पत्र माननीय के पाठक जी का रिज़ाइनेशन लेटर है। पिछले कुछ दिनों से मैंने शिक्षा व्यवस्था में हो रही उथल पुथल के बारे में कई बातें बोली। आप लोगों ने उसे पसंद भी किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के पाठक सर के रिज़ाइनेशन से टीचर्स में बहुत ज़्यादा खुशी दौड़ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके रिज़ाइनेशन से खुशी की बात कहाँ है। मैं मानती हूँ कि जो तरीका उन्होंने अपनाया वो थोड़ा कड़ा था। जीवन जीने के 3 मार्ग होते हैं: कठोर मार्ग, सरल मार्ग और मध्यम मार्ग। कठोर मार्ग जीने के लिए बहुत कठोर हो जाता है। ढीला मार्ग बहुत ज़्यादा ही ढीला हो जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि सदैव मध्यम मार्ग को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा, वीणा के तार को इतना भी ढीला मत कर दो कि उससे संगीत न निकले, या उसे इतना भी टाइट मत कर दो कि वो छूते ही टूट जाए। सदैव उसे मध्यम में रखना चाहिए ताकि उससे संगीत भी निकले और वो टूटे भी ना। माननीय के पाठक जी के आने से पहले शिक्षा व्यवस्था का तार बहुत ज़्यादा ढीला था, जो कि बहुत लापरवाह था। उनके आने के बाद वो तार बहुत ज़्यादा ही टाइट कर दिया गया। भले ही वो सही था, पर उन्होंने अचानक से इतना टाइट कर दिया कि छूते ही वो टूटने लगा। अगर किसी आज़ाद पंछी को अचानक से पिंजरे में डाल दिया जाए तो वो तड़पने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल शिक्षकों का भी हो गया था बिहार में। संत कवि कबीर दास ने कहा है, जब कबीरा पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, काम कुछ ऐसा कर चल हम हंसे जग रोए। इसका मतलब शायद ये होता है कि जब एक बच्चा पैदा लेता है तो बहुत दुखी होता है कि उसे इस संसार के मोह माया क्रोध कष्ट में अपना जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोग बहुत खुश होते हैं कि इसके यहाँ बच्चा हुआ है, ये वो। इसलिए संत कबीर ने कहा है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जाते जाते खुशी से जाएं, हम हंसे और संसार हमें देखकर रोए। हम कुछ ऐसा अच्छा काम करें। माननीय गुरुजनों, अब अगर माननीय के पाठक जी ने रिज़ाइनेशन दे भी दिया है तो आप अचानक से अपने तार को ढीला मत होने दीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप इतने अच्छे से पढ़ाइए कि जब आप जाएं तो बच्चे आपके लिए रोएं, ना कि उन्हें हंसना पड़े कि अच्छा हुआ वो शिक्षक चला गया, जैसे आप अभी के पाठक जी के लिए हंस रहे हैं। अभी संस्कृत में एक पद है, अति रूपेण व सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानिद्य बाली वर्दे, है अति सर्वत्य वर्जते। अर्थात ये कि सीता बहुत ज़्यादा रूपवती थी, इसलिए उनका अपहरण हुआ। रावण हद से ज़्यादा अहंकारी था, अहम में डूबा हुआ था, इसलिए उसका विनाश हुआ। बाली बहुत ज़्यादा दानिद्य था, इसलिए उसका विनाश हुआ। इसलिए कहा जाता है कि अति हमेशा वर्जित होता है। किसी भी काम को अति नहीं करना चाहिए। शिक्षकों ने के पाठक जी के आने से पहले बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई, जो कि अति था, और के पाठक जी ने आने के बाद बहुत ज़्यादा कड़ाई कर दिया, वो भी अति था। इसलिए हमेशा मध्यम रहना चाहिए। शिक्षकों को भी मध्यम में पढ़ाना चाहिए और के पाठक जी को भी मध्यम में कड़ाई करनी चाहिए थी, धीरे धीरे। माननीय गुरुजनों, अब आपसे यही निवेदन है कि आप के पाठक जी के जाने के बाद भी अच्छे से पढ़ाएं, लापरवाही ना पढ़ के। इससे पहले आप लोग विवश थे
इसलिए मैंने आपके सपोर्ट में आवाज़ उठाई। अब आपको ये भी भरोसा होना चाहिए कि जैसे मैंने आपके सपोर्ट में आवाज़ उठाई, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मैं आपके विरोध में भी आवाज़ उठा सकती हूँ। अतः आप सभी माननीय गुरुजनों से मेरा इतना ही निवेदन है कि कृपया करके आप अपने कार्य में कोई लापरवाही ना बरतें। धन्यवाद।